And look here. हाँ हाँ छोड़ छोड़ अंदर गुल कितना अंदर घुस रही है. लाइट अच्छी लाइट इज परफेक्ट Yeah. आपने जो क्वेश्चंस You look somewhere then. Silence, please. Oli? Yes. The trailer look amazing. You know, it also reminded to take you somewhere in 90s. ओके The moment you saw it, and you know, the very first thing I want to ask you, what is the first reaction the moment is maker asked you to be on board for this song? My first thing was Sameer Ranjan. So he is a very good lyricist, very famous. और उनके सॉन्ग को कोई मना नहीं कर सकता. So I said, okay, let's do this, and I'm so happy doing it because song has come out really well. और इसमें फरहान साबरी ने गाया है, जिस हिसाब से गाया है वो उनकी वॉइस इस सॉन्ग को बहुत सूट कर रही है. प्लस जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. सो बेसिकली इस वक्त जो जिस टाइप के सॉन्ग्स आ रहे हैं उसके बीच में एक अलग फ्लेवर मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि इसे करना चाहिए बिकॉज इट हैज़ स्टोरी लाइन जिसमें एक नॉर्मली जैसे हम गाने देख रहे हैं बादशाह के, जानू के या जो भी आजकल जो गाने आ रहे हैं तो उसमें एक स्टोरी लाइन नहीं होती और इसमें एक स्टोरी है. तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है, एक्टिंग करने के लिए और इमोशन को टच करने के लिए बहुत कुछ है. तो आई जस्ट वांटेड टू डू इट. मज़ा आया. There's always a brief from the director. What was the director brief when you came on board and before you started shooting? They said कि it's a sad song, sad romantic song. तो मुझे लगा कि let's do it. और acting base है. So this is what it is. रोहित, जब मैं समीर रंजान की बात करता हूँ तो इतने बड़े दिग्गज हैं वो. पहले लिखा गया या पहले संगीत तैयार हुआ? पहले मैंने म्यूज़िक सुना, उसके बाद बेसिकली जो कंपोज़र हैं उन्होंने मुझे धुन सुनाई और उसके कुछ लाइन भी ऑलरेडी गा चुके थे. समीर जी का लिखा गया था लेकिन कंप्लीट नहीं था सॉन्ग. तो धुन सुन के ही मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने के लिए. अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज यू लुक सो प्रॉमिसिंग. जब मैं बात करता हूँ आप मैंने पूरा का पूरा सिंगल देखा है, ये बहुत इमोशंस हैं, बहुत शेड्स हैं, कहीं धोखा है, कहीं किसी से प्यार है. और क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मुझे एक्टिंग बेस वीडियो है तो मुझे मज़ा आया. मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है, करना चाहिए और बहुत स्मूथ चला गया, बहुत स्मूथ था, बहुत इजी रहा. क्योंकि एक लव वाला जो इमोशन है वो हम बचपन से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं और लव और धोखा तो आजकल सबके साथ हो ही रहा है. सो मज़ा आया. How is the experience working with Rajneesh? रजनीश इज़ एक्सपीरियंस एक्टर, काफ़ी काम किया हुआ है तो उनके साथ बहुत इजी था. उनको पता था कि उन्हें क्या शॉट देना है, मुझे पता था. इजी हो गया, इसलिए काफ़ी इजी निकला. क्या ये नई शुरुआत है? जब मैं आज की बात करता हूँ और आज हम जिस तरह के गाने सुनते आ रहे हैं, एक उस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश है आपके सिंगर से? क्योंकि ऐसे जिस तरह के गाने आ रहे हैं और ये बिल्कुल ट्रेंड से हट के. हाँ, समीर जी के गाने हमेशा अलग होते हैं. समीर जी जब भी लिखते हैं पोइट्री लिखते हैं, उनके गानों में मीनिंग्स होते हैं और एक इमोशन होता है. तो ये उसी टाइप का सॉन्ग है, तो मज़ा आया. I'm repeating myself. Do you think it's a new start to break the trend which is already going in the industry to getting something absolutely different, जो हम देखते आ रहे हैं. जो हाँ, तो अब ट्रेंड को तोड़ना आसान नहीं होता. लेट्स सी हम कितनी कोशिश में अपने कामयाब होते हैं. बाकी तो ऑडियंस पर है. लेट्स सी. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अभी मतलब मैं देख रहा था 10 लाख व्यूज हो चुके हैं, 20 को गाना है. तो मैं ऑडियंस से कहूँगी कि बहुत सारी रील्स बनाइए
और इस सॉन्ग को वायरल होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि रील्स बनाने के लिए बहुत बेस्ट सॉन्ग है, और आई थिंक बहुत सारे हार्ट ब्रोकन, बहुत सारे दिल टूटे हुए आशिक बहुत हैं, तो ये सॉन्ग उनके लिए है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? एक अच्छा गाना है, एक मीनिंगफुल गाना है, तो इसे आप देखिए। और समीर जी का कमबैक तो नहीं बोल सकते, मगर समीर जी ने एक अच्छा गाना लिखा है, तो मैं चाहूँगी कि ये लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच रोजी। थैंक यू। फरहान, आपको क्या ब्रीफ था? और जब मैं बात करता हूँ समीर साहब की दिग्गज है इंडस्ट्री में, उनके लिखे गानों को जुबान देना, ये कितना गर्व की बात थी, कितना चैलेंजिंग था? Sir, exactly. It's a big thing for me, and for that, I really want to thank a music director of this song, सिद्धार्थ भाई, जिन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए। हाँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज जिस तरह मुझे एक्सप्लेन किया था कि बिकॉज इट्स अ सैड एंड रोमांटिक दोनों कॉम्बिनेशन दिखाने इस गाने में। सो या इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर मी, बट हाँ, थैंक गॉड सिद्धार्थ भाई इज़ देयर, एंड ऑब्वियसली समीर सर। जब आप समीर सर के गाने सुनते हो तो डेफिनेटली एक वो अलग ही ऑरा आपके माइंड में आ जाता है, तो उसको फुलफिल करना, या इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। सो थैंक गॉड आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू। फरहान, जब somebody like Roslyn who appreciating your work, do you think half the battle is won? Somebody who's reading the video of yours and she says कि यार अलग आवाज़ है। नहीं Yes, थैंक बहुत यू। अलग आवाज़ है। आप देखिए, एक सैड सॉन्ग के लिए बहुत अलग आवाज़ है जो दिल तक जाती है। एंड फॉर दैट आई रियली वांट टू थैंक हर, क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट किया, एंड हम लोग आई थिंक उस रिकॉर्डिंग में थे। नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग तो मैंने देखी इनकी काफ़ी। हाँ, एंड हम लोग मतलब काफ़ी इन्जॉय किया जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, एंड हम लोग मैम मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि ये ऐसा होगा, वी आर गोइंग इन द राइट वे। सो फाइनली जो हम लोग ने कोशिश की I वो think वी आर एक गोइंग हद तक के पहुंच गए हम वहाँ हाँ। पर। yes, of course. फरहान, अब वीडियो भी इतना अच्छा बना हुआ है ना, सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप गा रहे हैं और उसके बाद जब उसको ऑन स्क्रीन उतारते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है कि वो कैसा दिख रहा है। Exactly. इट लुक सो ब्यूटीफुल, लगता है कि एक लव स्टोरी है, एक धोखा है, फिर प्यार है, फिर अंत में आके इंतकाम है, जब आपने वीडियो देखा, आपका क्या रिएक्शन था? सर, मेरा रिएक्शन तो लाइक एक वो था कि हाँ, धोखा तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज के सबको मिलता ही है। इट्स मतलब इट्स अ वेरी, नाउ इट्स बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। बट हाँ, जब मैंने देखा कि ये इस तरह नहीं सोचा था मैंने, बट हाँ, जब मैंने देखा कि यार ये तो कमाल का शूट हुआ है, एंड मुझे कॉल्स आने लगे, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलने लगे कि भाई मतलब आपने गाया तो बहुत अच्छा है, बट शूट भी बहुत क्लासिक एंड बहुत अच्छे से हुआ है। एंड ऑफ कोर्स मैम इज़ देयर, रोज़िन मैम इज़ देयर, नहीं, रोज़लिन बोल सकते हो। रोज़लिन इज़ देयर, एंड रिजनेश भाई इज़ देयर। सो एक अलग ही ऑरा क्रिएट हुआ, एंड एवरीवन लव्ड इट। आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू, सो थैंक्स टू गॉड। वो ट्रेंड खत्म हो गया जब हम लिपसिंग की बात करते थे ना, पेड़ के इर्द गिर्द आर्टिस्ट गा रहे हैं और लिपसिंग का ट्रेंड खत्म हो गया। अब बिल्कुल नया सा लगता है, मतलब एक मोन्टाज में गाना चल रहा है और पूरी कहानी समझ में आ रही है। हाँ। उस बारे में, उस मतलब जहाँ आप लिपसिंग नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपको बताना है या दर्शकों तक वो बात पहुँचानी है कि क्या कहानी चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये कितना चैलेंजिंग था आपकी? एक्चुअली पहले से हमें पता चल गया था कि इसमें एक स्टोरी है, तो हम स्टोरी को कैरी करते हुए गए, और उसके बाद में शायद मिक्सिंग में जैसे उसको सॉन्ग को लगाया गया होगा। आई थिंक आसान था इसलिए क्योंकि एक्टिंग बेस था। इनफैक्ट अगर डांस नंबर होता तो शायद काफ़ी टेक रीटेक होते, और इनफैक्ट ये डांस नंबर तो था भी नहीं। इसमें एक इमोशन था जो आई थिंक सही कैरी हुआ है, और वो पहले वाला टाइम चला गया। आई थिंक जो हम पहले लिपसिंग कर रहे हैं, और तो उसमें इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करने मिलता है जितना आप लिपसिंग छोड़कर अगर आप अदरवाइज एक एक्टिंग बेस कुछ चलते हो तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। मेरे लिए इजी था। फरहान, एक म्यूजिक डायरेक्टर का अलग ब्रीफ होता है और एक डायरेक्टर का अलग ब्रीफ होता है, देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यू। एक संगीत के लिहाज से, वो जो विजुअलाइज कर रहा है उसके लिहाज से आपको क्या ब्रीफ था? सर, मुझे यही ब्रीफ था। जब मैं माइक पे था तो सर ने मुझसे कहा, सिद्धांत सर ने,
कि फरहान जस्ट इमेजिन कि तेरा दिल टूट गया है, तू किसी से बहुत अटैच था एंड तेरा दिल टूट गया है, तो नाउ अब तेरे दिल से वो एक आह जो निकलती है वो चाहिए। तो यार एवरीवन हैज़ अ पास्ट, ऐसी बात नहीं है, तो उसको वापस से याद किया एंड वो मूड पे लेके आया एंड कोशिश की एंड उन्हें अच्छा लगा एंड रिजल्ट्स आपके सामने। अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, मैं हालांकि रोजन से पूछ चुका हूँ, 90 का दशक याद आता है जब मैं बात करता हूँ, किस तरह के गाने 90 के दशक में हुआ करते थे, और समीर साहब खुद इसका हिस्सा हैं। क्या आप दोनों मानते हैं कि आप वो 90 के दशक को लाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वैसे उसमें बीच में जो वायलिन और जो मैंडोलिन है वो काफ़ी एकदम आज करंट टाइम है, तो ये दोनों का मिक्सचर है। इट्स नॉट प्रॉपर 90s भी नहीं है और आज का भी नहीं, बट इट्स अ मिक्सचर। सो ये पूरा डिसाइड किया, आई थिंक सिद्धांत ने कुछ, उनका बड़ा योगदान है इसमें, जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो ये उनका डिसाइड किया हुआ था कि ये सॉन्ग हम ऐसे बनाएंगे। एंड सर ऑनेस्टली बोलूँ ना, 90s एंड अब का मैं नहीं मानता। आप देख रहे होंगे कि अब वापस से वही जॉनर वापस आ रहा है, और एक अच्छा गाना तो अच्छा गाना ही होता है। अच्छा गाना चलता ही है, देयर इज नो नीड टू एनी कंपैरिजन एंड ऑल, बट हाँ अब वो टाइम वापस आ रहा है कि जहाँ ढोलक यूज़ हो रही है, जहाँ वायलेंस यूज़ हो रहा है, जो चीज़ मिसिंग होती है आज के दौर में। मैं मतलब मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलूँगा, बट जो चीज़ मिसिंग होती है, जो एक दिल को टच कर जाती है कि अरे यार क्या सुर लगा, तो वो चीज़ आई थिंक शायद वो मिसिंग है अभी, बट वो वापस रिटर्न आ रही है। और वैसे भी आई थिंक फरहान ने तो अभी तक क्लासिकल गाने बहुत गाए हैं, तो जितने भी गाए हैं तो सूफी यू कैन से, सूफी मतलब और माय नेम इज classical। साबरी, सो एवरीवन नोज दैट के साबरी इज साबरी brothers, मतलब दे आर माय रिलेटिव्स, बट yeah, it's all my struggle is different and their struggle is different, so there are a lot of things there, but in my family I belongs to musical family, but there are so many differences because उनका एक अलग ऑरा है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो मकाम अचीव किया है, and I'm just keep on trying and just try to give my best. Thank you so much guys. Thank you so much. एडम फुटेज ले लेंगे। Yep. Thank you so much. thank you। Thank you. हाँ सर, look here, मैम एंड सर, थोड़ा स्टाउन जाइए ना, Right? look here, look here, सर मैम, यहाँ पे सामने एक मिनट, थैंक यू, पेट अंदर आ रहा है यार, हैंडल कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम। इसकी वजह से 3 दिन से तो कुछ नहीं पिक्चर्स खाया। एडिट करते हो? नहीं, तुम एडिट नहीं करते हो, मोस्टली फोटोग्राफर्स ऐसे ही डालते हैं, तुम करते हो? मैम अभी सर ने बोला पेट के लिए तो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मेरा का क्या पेट लगा सकते हैं। यार बस ऐसा मत कर, भाई पेट से बस थोड़ा सा कम कर दे, possible। चलो लेट हो रहा है। Done?